एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताया है और भारतीय उत्पादों पर सर 25% जो है टैरिफ लगाने की या फिर कहीं जुर्माना लगाने की जो है एक बड़ी जो है भारत को शिकस्त दी है। क्या कहना चाहिए? पहली बात, 25% टैरिफ जो है अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है अमेरिका ने। और देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक ये कहावत है हमारे गांव देहात की, और वही चीज़ आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिट बैठती है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कारण है ट्रेड डील। वो भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके डेयरी उत्पाद जो हैं वो भारत के अंदर जो है अलाउ कर दिए जाएं। वो डेयरी उत्पाद जो वहाँ पर अपनी जो गायें होती हैं उन गायों को वो ब्लड मील खिलाते हैं। ब्लड मील अर्थात जो चारा होता है वो वेजिटेरियन चारा नहीं होता है, वो नॉन वेजिटेरियन चारा होता है। उससे उनकी जो ग्रोथ होती है वो हाई क्वालिटी की होती है और जो दूध का प्रोडक्शन होता है वो भी हाई क्वालिटी का होता है। दूसरी चीज़, मुझे हंसी आती है डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो कह रहे हैं कि जो इकनॉमी है वो डेड इकनॉमी है। जब कोई पूछे ट्रंप चचा से, अरे ट्रंप चचा इतना तो बताओ मुझे कि 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पे थी? उस समय में मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पूरस ने क्या कहा था? उस समय स्टैंडर्ड एंड पूरस और मूडीज़ ने ये कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जंक में जा रही है। जो आज ये बोल रहे हैं उस समय उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत भ्रष्टाचार है, भारत के जो बैंक है वो डुअल बैलेंस शीट्स पे चल रहे हैं, भारत के अंदर करप्शन हाई क्वालिटी का हो चुका है इस समय में, और भारत लगातार गिरता चला जा रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर स्थिति खराब है। जैसे ही 2014 में भारत जो है वो सरकार चेंज होती है, उसके बाद क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी आते हैं। पहले 5 साल में वो सभी भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालते हैं। भारत के अंदर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, लगातार भारत के अंदर जो है उद्योगों के लिए स्थान बनाया जाता है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से, और उसका नतीजा ये होता है कि आज हम विश्व के अंदर दूसरे बड़े एक्सपोर्टर हैं मोबाइल फ़ोन्स में। और आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्रकार से टिम कुक को कह रहे थे यही डोनाल्ड ट्रंप चचा कि भैया आप ना, मैं एप्पल की जो अपनी जो इंडस्ट्री है वो आप हिंदुस्तान में मत लगाइए, मुझे बुरा लगेगा अगर हिंदुस्तान में लगाओगे। तो टिम कुक ने क्या कहा? आई विल डू दिस, मैं हिंदुस्तान में लगाऊंगा। कारण क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अच्छा श्रम कम पैसे पे मिलता है। भारत की जो इस समय की योजनाएं हैं, लाइसेंसिंग प्रणाली जो है, सिंगल विंडो लाइसेंसिंग प्रणाली जो हो चुकी है, उससे देश के अंदर उद्योगों का जो इन डेवलपमेंट है वो हाई क्वालिटी का होता चला जा रहा है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ ट्रंप चचा को कि ट्रंप चचा, भारत की अर्थव्यवस्था पे विदेशी कर्ज कितना है? मात्र 19%। और आपकी अर्थव्यवस्था पर कितना है जरा आप बताएं। मैं कहूँगा जनता को गूगल करेंगी। ट्रंप बार बार विदेशी कर्ज के नाम पर जब वो ले लेते हैं उसके बाद अपने यहीं डॉलर छापते हैं, ठप 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 ठप, और उसको निकाल देते हैं। ना कोई लेखा है ना कोई जोखा है। अभी आपने देखा था फेडरल रिजर्व के अंदर किस प्रकार से रेट कट किए इन लोगों ने, वहाँ पर इनकी इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया था, तब जाके उन्होंने फिर से एक बेल आउट पैकेज लिया। ये लोग जो बेल आउट पैकेज पर चलते हों ये हमें बताएंगे? अरे हम भारतीय हैं, हमारी पसीना और खून लगा हुआ है अमेरिका को समृद्ध बनाने के अंदर। भारत का जो बेस्ट ब्रेन था वो विदेशों जाता था और विदेशों के अंदर जाकर उनकी इंडस्ट्रीज़ को हम बढ़ाते थे। लेकिन अब ट्रंप डर क्यों रहे हैं? ट्रंप इसलिए डर रहे हैं कि हमने चीन को पीछे कर दिया ग्रोथ रेट के मामले में। आपको बता दूं, आज भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट वाला कंट्री है। हमारे जो युवा हैं वो स्किल्ड हैं आज की डेट में। जब 2014 से पहले देश में स्किल्ड लेबर की बड़ी कमी थी, असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा था। अब गिग वर्कर के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। ये वो कदम है जिससे भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था और वो हुआ है। ठीक है, एक बड़ी बात सर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक और जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बीजेपी को घेर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वहीं दूसरी ओर अब जो है ट्रंप के बयान का भी वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का स्पष्ट रूप से कहना है कि मोदी की विदेश नीति फेल है और ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कौन राहुल गांधी? स्पोक्स पर्सन ऑफ ट्रंप चचा? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एलओपी नहीं होके आज की डेट में उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है।
ट्रंप के स्पोक्स पर्सन की, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन की, जो वहाँ से ट्रंप चिल्लाता है वही यहाँ पर ये एलओपी जो है राहुल गांधी वो भौं करना शुरू कर देता है। पहले इनकी माता जी सोनिया गांधी जी किस एनजीओ में वाइस प्रेसिडेंट थी? वही एनजीओ जो जॉर्ज सोरास के फंड से चलती है, और वही एनजीओ जो कि ये कहती है कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग नहीं है, कश्मीर के अंदर भारतीय सेना मानवाधिकार जो अधिकार है उनको हनन कर रही है। तो ये लोग हमें सिखाएंगे, ये लोग हमें बताएंगे। अरे पहले कहते थे पहलगाम हमला हुआ, आपने क्या किया? पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, एक से एक ईंट बजा दी, 28 उनके एयर स्पेस और जो आर्मी स्पेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद अब कहते थे पहलगाम हमले के आतंकवादी पकड़ो, कब पकड़ोगे? कल उनको जन्नत भेज दिया 72 हुरों के पास में। अब वो आज 72 हुरों में जो है वहाँ पे मज़े कर रहे होंगे, शहद की जो वो है आपकी नदियाँ बह रही होंगी, दूध की नदियाँ बह रही होंगी, उनके साथ में मज़े मार रहे होंगे वहाँ पर, उनको भेज दिया हमने। अब ये चिल्ला रहे हैं कि ट्रंप ने जो है वो कहा था कि आपने जो है सीज फायर को कहने पे किया। प्रधानमंत्री से बयान मांग रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया किसी भी विश्व के नेता ने हमें रोका नहीं कि आप पाकिस्तान पे कार्रवाई मत कीजिए। अब कहीं पर उनको कोई स्पेस नहीं मिला, तो अब ट्रंप ने परेशानी क्या, मैं बताता हूँ आपको। आखिर ट्रंप ने ये क्यों निर्णय लिया है? क्योंकि भारत जो है आज के समय में रशिया से सस्ता तेल आयात कर रहा है, सस्ती गैस आयात कर रहा है। हम भारतीयों को आज भी विश्व परिवेश चाहे जो मर्जी हो, सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, हमारा डीजल का रेट नहीं बढ़ा है। इसको कहते हैं मोदी जी की दूरगामी नीति। उनको पता था ये स्थिति बिगड़ सकती है, तो हम लोग जो है रशिया से लेंगे। दूसरी चीज़, क्यों तिलमिलाए हुए हैं ट्रंप चचा? क्योंकि S-400 सुदर्शन 400 हमने खरीदा और उस S-400 ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उनकी किसी भी मिसाइल को हिंदुस्तान की ज़मीन छूने नहीं दी। और अब हम S-500 डेवलप कर रहे हैं उसके संग मिलके। तो भारतीय आयुध लगातार डेवलप हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ट्रंप चचा जो हैं वो बौखला गए हैं। ट्रंप चाचा एक बात से और बौखला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो है अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है एक बड़ी नीति अपनाने जा रहा है, तेल भंडार में मदद करेगा और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत को तेल दे। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत के पास भी ऑयल ब्लॉक्स मिले हैं। भारत के लक्षद्वीप और पोर्ट ब्लेयर के पास में इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स मिले। हमने ढिंडोरा नहीं पीटा ना, हम ढिंडोरा पीटने वाले हैं। हमारे पास में जो आपका बैटरियों में लगने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे राजस्थान में मिला है। राजस्थान में और ऑयल ब्लॉक्स मिले हैं, हम लोग माइनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमें ढिंडोरा नहीं पीटना। हमारी जो देश की रेट्स हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ, आप मुझे बताइए ईरान और इजराइल युद्ध हुआ, कहीं आपने रेट जो है बढ़ने की न्यूज़ चलाई? कहीं आपने सुनाई दिया कि रेट जो है वो 150 पहुंच गया, भारत के अंदर जो है इस चीज़ की कमी हो गई, उस चीज़ की कमी हो गई? इसे कहते हैं राजनीतिक दूरदर्शिता, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। एक और जो है ट्रंप को तो हम घेर ही रहे, लेकिन दूसरी ओर हमारे देश के जो नेता है वो नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी की जो विदेश नीति है उस पर सवालों निशान खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात अगर हम करें तो एक बड़ा बयान ये भी सामने आया है कि उन्होंने मोदी की विदेश नीति को, आर्थिक नीति को, सभी को जो है एक झूठा बताया है और ये कहा है कि भारत आज जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ देश है। इस पर क्या कहते हैं? सही बात है। ये वो चश्मा लगा रखा है, ये चश्मा है ना, एक मैंने चश्मा अभी दिया, ऐसा ही चश्मा ना, ये ऐसा चश्मा राहुल गांधी की आंखों पे लगा है। और पता है कौन सा चश्मा लगा हुआ है? वो चीन की दलाली का चश्मा लगा हुआ है, जॉर्ज सोरास की कठपुतली का चश्मा लगा है और अमेरिका के उनके गले में पट्टा बंधा हुआ है। वो चश्मा जो है, वो चश्मा उनको ये बताता है कि भारत जो है वो पिछड़ गया है। जबकि आज की डेट में भारत विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही नहीं बन गया, झुंझुना बजा के नहीं बन गया। आज भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हिट है, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हिट है, भारत के अंदर रेट जो है वो कंट्रोल में है। उसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, इस बात को मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था पहले 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़ होता था और हम कितना इंपोर्ट करते थे? आप मुझे बताइए। भारत का जो रक्षा बजट है उसका 7%, 6% हमारा जो डिफेंस बजट होता था लगातार विदेशी दलालों के संग रहता था। अब
दलालों की औलाद हमें बताएंगे देश कैसे चलाना है। जिनके बाप ने बोफोर्स में दलाली खाई, जिनकी माताजी का नाम जो है वो हेलीकॉप्टर दलाली के अंदर आ गया अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर, जिनके जो नन्ना थे वो जीप, जो भारत का पहला घोटाला जीप घोटाला, उस समय नकली जीप और खराब जीपें जो विदेशों से इंपोर्ट कर ली थी, उनमें आता था दलालों का खानदान। यहाँ बताएगा कि मोदी क्या करे क्या ना करे। 1 लाख करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट मैं वादा करता हूँ और दावा करता हूँ, कोई भी व्यक्ति गूगल पे करेगा तो उसको पता चलेगा भारत के अंदर इस समय में खुद की जो है ऑटोमेटिक बंदूकें बन रही हैं, हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, नाइट विजन कैमराज बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं और इस प्रकार का साजो सामान बना रहे हैं रडार तरीके का, जो कि विदेशों के अंदर बिक रहा है और दब के बिक रहा है। हमारा ब्रह्मोस तहलका मचा रहा है, हमारा आकाश तहलका मचा रहा है, नाग तहलका मचा रहा है और S-500 भी डेवलप हो रहा है। इसीलिए अमेरिका की फटी पड़ी है, सॉरी टू से ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, फटी पड़ी है, क्योंकि उनके F-16 को हमारे रफेल ने उड़ा दिया, हमारे मिग ने उड़ा दिया। उसकी औकात क्या है, उसका जो झुंझुना था ना वो नरेंद्र मोदी ने पकड़ के हिला दिया है, इसलिए फटी पड़ी है ट्रंप की। राहुल गांधी की बात करने के साथ साथ अगर अखिलेश यादव की भी बात करें तो वो कह रहे आउडी मोदी, वेलकम ट्रंप। ये दोस्ती हमने देखी, पर आज ये दोस्ती कहाँ गई? आज ये दोस्ती कहाँ गई जब ट्रंप जो है भारत पर 25% टैरिफ लगाने की वो कर रहे हैं? वो दोस्ती कहाँ गई जो भारत को विकसित बनाने की थी, लेकिन आज भारत पिछड़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव विदेश नीति के साथ साथ मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, एक तो बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी किसी भी विदेशी के दोस्त नहीं है। वो राजनीतिक कूटनीति के कारण इस प्रकार से अपनी जो व्यवहार रखते हैं। नरेंद्र मोदी किसी के लिए जीते हैं तो इस भारत के लिए जीते हैं और नरेंद्र मोदी यदि मरेंगे तो भी इस भारत के लिए मरेंगे। इनकी तरह विदेशी दलाली नहीं करना चाहते नरेंद्र मोदी, ना कभी करेंगे। ये KGB के एजेंटों की औलादें यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रही हैं। चीन की एम्बेसी में जाके ये लोग पार्टी का MOU कम्युनिस्ट पार्टी के संग करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को, आइए घोषणा कीजिए, बताइए आप लोगों ने क्या चैलेंज किया था, क्या एग्रीमेंट किया था चीन के संग में? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर चीन से वो पैसा ले लेंगे, जॉर्ज सोरास से पैसा ले लेंगे, तो दलाल तो खुद कहलाएंगे और उनको दलाल खुद हैं तो दूसरे भी दलाल लगेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको, नरेंद्र मोदी चाहे वो हाउडी मोदी किया हो, चाहे वो हेलो ट्रंप किया हो, नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए सब काम किया। अगर ऐसा ना होता तो रूस से हम लोग पेट्रोल नहीं खरीद रहे होते, और अगर आज रूस से पेट्रोल नहीं खरीदते तो हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल का रेट आपको पता है कितना होता? कम से कम 220 रुपये, 230 रुपये होता। आज यदि हम लोग वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस ना ले रहे होते तो आज हिंदुस्तान में जो एक सिलेंडर का रेट है ना वो 2000 से ऊपर क्रॉस कर गया होता। भारत के अंदर जो महंगाई दर है जो आज कंट्रोल में है 2%, 2.5%, 3% है, क्या उस समय में होती? उस समय में 12%, 13%, 14% होती। तो ये फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी मरेंगे भी तो भारत के लिए और जिएंगे भी तो भारत के लिए। उनका कोई दोस्त नहीं है, सब ऐसे ही यार हैं। ये कहने की बात है, लेकिन दोस्त कौन है आप समझिए। चाणक्य ने कहा था विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। कौन है विदेशी महिला से उत्पन्न? राहुल गांधी। उसका ननिहाल कहाँ है जरा बताइए? इटली में है ना। तो वो बार बार के भाग के जो है वो इटली जाता है, बार बार भाग के जो है वो विदेशों में जाता है, जॉर्ज सोरास के संग बैठकर चाय पीता है, खाना खाता है, और जब विदेशी दौरों पर जाता है तो आतंकवादियों के संग बैठ के जो है वो नाश्ता करता है। ये असलियत है। आपने कभी मुझे एक फोटो दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी जी के विदेशी दौरों के अंदर कोई एक आतंकवादी, कोई एक सेपरेटिस्ट वहाँ पे खड़ा उनके संग बैठा हो? मुझे बताइए आप। ठीक है, एक अंतिम पर्सन मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर लड़ाई लड़ रहे थे उस समय ट्रंप चाचा जो है मुरीके के साथ जो है कॉफ़ी पी रहे थे और भारत के साथ कह रहे थे कि हमने जो है समझौता कराया। इस पर क्या कहना? आप देखिए, ट्रंप ने बड़ी चालाकी से नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया था कि आइए वी विल सिट टुगेदर एंड हैव अ डिनर। नरेंद्र मोदी ने कहा ना भैया ना, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, 140 करोड़ भारतवासियों का प्राउड हूँ। तेरे खाने पे बुलाने से मैं नहीं आने वाला। मैं तो अमेरिका पाकिस्तान को ठोक के मानूंगा और पूरी तरह ठोका उसको। देखिए, अमेरिका की आप स्ट्रेटेजी समझिए। अमेरिका एक व्यापारी है। अमेरिकन्स को मैं बता दूं, अमेरिकन्स निहायती निकम्मे लोग हैं।
वो लोग केवल और केवल कर्ज पे पलते हैं। वो लोग बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। वहां पर वो लोग ना तो काम करना जानते हैं, ना उनके पास दिमाग है। भारतीय दिमाग के ऊपर वो नाचते हैं। ये जो मेरे इतने सारे भाई लोग खड़े हैं ना, कोई भी अमेरिका चला जाए तो ये वहां के अमेरिकन से ज़्यादा कमाएगा। हम लोग वहां पर ट्रांसपोर्ट्स पे कब्जा है, हमारा हेल्थ इंडस्ट्री पे कब्जा है, नासा के अंदर हमारे वैज्ञानिक हैं, उसके अलावा उनके डिफेंस सिस्टम में हम लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। इंजीनियर्स हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा जाते हैं, हमारी नर्सें सबसे ज़्यादा जाती हैं, डॉक्टर हो गए। मतलब आप ये मान लीजिए। और एक और मजे की बात, विश्व की 5 बड़ी कंपनियां ले लीजिए। गूगल का CEO कौन? सुंदर पिचाई। पेप्सिको की कौन CEO थी? नूरा कोई सी नूरी थी हमारी, है ना, हमारी इंडियन थी। उसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट का ले लीजिए, सरदार जी हैं हमारे। मतलब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हर जगह भारतीयों ने डंका पीटा है और अब भारतीय जो है वो इस तरफ मुड़े आए हैं कि भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाना है। इसी से कांपा हुआ है ट्रंप, क्योंकि उसकी गद्दी हिलने वाली है। उसने, आपने देखा उसके स्टेटमेंट में, उसने कहा कि क्वाड जो बना रखा है, उस क्वाड के माध्यम से नरेंद्र मोदी चैलेंज कर रहे हैं डॉलर को। वो कहना चाहते हैं कि एक नई करेंसी देश में, विश्व में आनी चाहिए, जो कि क्वाड होगी, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं। और राहुल गांधी तो भैया बच्चा है, पप्पू है वो तो। उसको यही नहीं पता इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, उनको यही नहीं पता विदेशों में जाएंगे हम, वहाँ पर दुश्मन से भी प्यार से बात की जाती है, हाथ मिलाया जाता है। भले ही उसकी ऐसी की तैसी हम हिंदुस्तान में करें, विदेशों में करें, हम उसके पिछवाड़े में लंबी चौड़ी मिसाइलें फेंक दें, लेकिन वहाँ उसको गाली नहीं दे सकते। अब राहुल गांधी छपरीपना दिखाए, रोड पर खड़ा होकर उसको लगे कि वो गाली दे देंगे हम उसको तो बढ़िया हो जाएगा, तो ये छपरीपना विदेश नीति में नहीं चलता। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।